नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जेएफ लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। जुड़ जाइए आप हमारे जेएफ लॉ क्लासेस पर, जिसमें आप सभी के लिए इंडियन पेनल कोड 1860 के वीडियो लेक्चर, जैसा कि आप जानते ही हैं, आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप आईपीसी के इन वीडियो लेक्चरों को सुनना ना भूलें। जो लोग नए जुड़े हुए हैं उन सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप पिछले वाले वीडियो यदि आप लोगों ने नहीं देख रखे हैं तो आपको जेएफ लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट दी गई है। उस प्लेलिस्ट में इंडियन पेनल कोड के नाम से प्लेलिस्ट है। उसमें जैसे ही आप जाएंगे सारे वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। और आगे की यदि आप वीडियो देखने चाहते हैं तो आपको क्या करना है, बेल आइकॉन दबाए रखना है, जिसमें ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, आपको इस पर क्लिक करके रखना है। और जैसे ही जब हमारा वीडियो अपलोड होगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब पर। चलिए अब हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। जैसा कि हम अपने टॉपिकों पे चल रहे हैं, अभी तक आपराधिक दुर्विनियोग तक हम पढ़ चुके थे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, आपराधिक न्यास भंग से संबंधित टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं कि आपराधिक न्यास भंग क्या होता है, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं। मैं आपको स्क्रीन जूम कर देता हूं जिससे आप लोगों को सही दिखाई पड़ जाए। एक मिनट, चलिए अब आप लोगों को स्क्रीन साफ सुथरा दिख रहा होगा, यानी इस पर जो लिखा है वो क्लियर आपको दिखने लगा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आपराधिक दुर्विनियोग होता क्या है, आपराधिक दुर्विनियोग परिभाषित कहाँ किया गया है, इसके लिए पनिशमेंट कहाँ दिया गया है। तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक दुर्विनियोग नहीं, आपराधिक न्यास भंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी ये हमारा 405 से लेकर 409 तक प्रावधान करता है। कहाँ से कहाँ तक जाता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? 405 से लेकर 409 तक। तो अब हम एक एक सेक्शन करके सभी सेक्शनों को देखते हैं। अब आपराधिक न्यास भंग का मतलब होता है, सीधी भाषा में, ऐसे सरल शब्दों में हम बात करें तो किसी व्यक्ति के विश्वास को तोड़ना। मान लीजिए दो दोस्त हैं और दोस्त आपस में इतनी गहरी दोस्ती है उनकी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बिना कुछ कार्य नहीं करता और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बिना बताए कोई भी कार्य कर लेता है। एक दूसरे की चीज़ ले लेते हैं, लेकिन बाद में वो बता देते हैं कि ये चीज़ मैंने आपसे ले ली।
यानी उन दोनों की एक दूसरे के लिए सहमति खुली रहती है। अब क्या हुआ, दोस्ती में जब दरार पड़ती है तो उस समय क्या है, एक दोस्त बदमाश होता है और उस दोस्त के द्वारा कोई संपत्ति ली गई और उस संपत्ति को ले करके सीधी सीधी बेच दी जाती है। या मान लीजिए एक दोस्त ने, ये मान लीजिए दोस्त है और ये भी दोस्त है, ए ने बी को 10,000 रुपये दे दिए 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 1 महीने के लिए, और 1 महीने में कहा कि तू अपना काम चला लेना और उसके बाद पैसे मेरे को दे देना, और इसने कह दिया मैं आपको पैसे दे दूंगा। और 1 महीने की जगह 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गए, 4 साल निकल गए और बी का पैसे देने का मन ही नहीं है, तो ये आपराधिक न्यास भंग के अंतर्गत आता है। ये आपको सीधे सीधे शब्दों में मैं आपको बताने की कोशिश की है। अब बियर एक्ट की लैंग्वेज क्या कहती है आपराधिक न्यास भंग के बारे में, तो बियर एक्ट की लैंग्वेज को अब हम देखते हैं। जो कोई संपत्ति, कोई भी संपत्ति है या फिर मान लीजिए कोई संपत्ति का अधिकार, अख्तियार का मतलब होता है किसी संपत्ति पर अधिकार, या तो किसी संपत्ति पर या किसी संपत्ति पर अधिकार किसी व्यक्ति को, मान लीजिए एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को न्यस्त कर देता है कि आप इस संपत्ति को तब तक रखाएंगे जब तक मैं लौट के नहीं आ जाता। तो समझ गए, अधिकार न्यस्त करने का मतलब होता है उसके अधीन छोड़ दिया जाता है कि ये संपत्ति मैं आपको दिए जा रहा हूँ और 2 दिन बाद मैं इस संपत्ति को आपसे ले लूँगा। किसी प्रकार का अपने को न्यस्त किए जाने के लिए फिर क्या करता है, जिस व्यक्ति को वो संपत्ति न्यस्त की गई है उस संपत्ति को वो व्यक्ति क्या कर देता है, बेच देता है या बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है। दुर्विनियोग अभी हमने पढ़ा है 403 में। तो उस संपत्ति को क्या कर लेता है, वो अपने काम के लिए संप्रवर्तित कर लेता है। तो ये आपराधिक न्यास भंग के अंतर्गत माना जाता है। आपको समझ में आ गया होगा आपराधिक न्यास भंग। अब मैं आपको एक बार बियर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूँ। जो कोई संपत्ति या संपत्ति का कोई अख्तियार किसी प्रकार अपने को न्यस्त किए जाने पर उस संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग कर लेता है या उसे अपने उपयोग के लिए संप्रवर्तित कर देता है, जिस प्रकार ऐसा न्यास निर्वहन किया जाना है। न्यास का मतलब विश्वास के तौर पर उसको दी गई है कि आप ऐसे ऐसे इसको रखे, उसको विहित करने वाले विधि के निर्देश के अधीन। यानी उस व्यक्ति ने, एक दोस्त ने उसको न्यस्त किया और उसने निर्देश किए कि आप इन निर्देशों के अनुसार रखें, उन निर्देशों का पालन न करना या निर्देश का या ऐसे निर्वहन के बारे में उसके द्वारा कोई अवैचित या विवचित संपदा के अतिक्रमण पड़ता है। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी जो उनके बीच बात हुई, उस बात का वो बिल्कुल भी बेईमानी तरह से उपयोग करता है, तो ये आपराधिक न्यास भंग कहलाता है। अब आपराधिक न्यास भंग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो हम पहले उन उदाहरणों को समझ लें, फिर आपराधिक न्यास भंग के दंड के बारे में हम आगे पढ़ें, जिससे आपको आपराधिक न्यास भंग और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।
चलिए ठीक है। चलिए पहला वाला उदाहरण आप पढ़ते हैं एक बार कि ये एक मृत व्यक्ति की बिल का निष्पादित होते हुए उस विधि की जो चीज वस्तु को बिल के अनुसार विभाजित करने का उसको निर्देश देता है। मान लीजिए कोई एक बिल है और वो बिल का जो व्यक्ति था वो बिल के ख़त्म हो गया और उसका जो निष्पादन है उसका क्या है, विभाजन किया जाना था। मान लीजिए ये संपत्ति है, इसका विभाजन मान लीजिए 2 में, 4 में, 6 में, 3 में, कितने भी व्यक्तियों में वो विभाजन होना था। लेकिन क्या होता है कि बेईमानी से अवज्ञा करता है और उस चीज वस्तु को अपने उपयोग में विनियुक्त कर लेता है। का ने क्या किया है, आपराधिक न्यास भंग का उपयोग किया है। अब देखना समझना, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है और ये है बी। अब ये बी व्यक्ति है, इसने बिल लिखी और बिल लिखने के पश्चात ये मर गया और जो बिल थी वो 3 व्यक्तियों के उसमें बराबरी के हिस्सेदार के ऊपर लिखी गई। जिसमें ए ने पूरी बिल को बेईमानी से अपने काम में ले ली तो ये आपराधिक न्यास भंग कहलाता है। दूसरा वाला उदाहरण और देख लें। दूसरा वाला उदाहरण न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी ये समझ लें कि हर एक न्यायिक परीक्षाओं की दृष्टि में दूसरा वाला उदाहरण आपको देखने को मिलता है और कोई भी उदाहरण याद हो ना हो कोई बात नहीं। अब कह रहा है कि कायक भंडारा गृह में, भंडारिक है, उसमें या को यात्रा जाते समय का यात्रा पर गया और उसके भंडारिक के वो कुछ फर्नीचर सौंप गया। का के पास समझा कि यदि न्यस्त किया गया जाता है वह भंडारिक कमरे में ठहराई गई राशि को लौटाने के लिए कहता है कि भाई मैं यात्रा पर जा रहा हूँ और उस समय जब मैं लौट के आऊँगा तो आप मेरे को संपत्ति लौटा देना। यात्रा पर या गया है और का को संपत्ति को दे गया है, न्यस्त कर गया, न्यस्त यानी उसको सौंप गया है और कुछ समय के पश्चात जब वो लौटा तो पता पड़ा इसने पूरी संपत्ति उसको बेच डाली का ने, तो ये आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित किया। तो ये हमारे 2 उदाहरण और भी उदाहरण पढ़ सकते हैं। एक और देख लीजिए, हालांकि आपकी समझ में आ गए होंगे सारे। जुग नहीं हो रहा। चलिए इतने पे देख लीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आपको साफ दिख रहा हो। सी वाला देखें उदाहरण, जूम कर दूं। चले सी वाला देखें। का जो कलकत्ते में निवास करता है, ये मान लीजिए का है, एक कलकत्ते में निवास करता है और या जो दिल्ली में निवास करता है, ये दिल्ली में निवास करता है या अभी करता है। या कौन है, अभी करता है। का और या के बीच एक संबंधा हुई
विचित और अव्यय या के द्वारा का को प्रेषित सब धनराशियाँ का द्वारा के निर्देश पर विनिहित की जाएंगी। का ने कहा कि इस शर्तों के अनुसार आप मेरे को सारी चीज़ें दे दो। या का के निर्देशों को 1 लाख रुपए भेजता है और कारोबार में अपने उपयोग में वो ले लेता है, तो का ने यहाँ पर जो किया है वो आपराधिक न्यासभंग का अपराध कारित किया है। ये भी आपको समझ में आ गया। एक उदाहरण भी है, आप समझ लेना। एक इनको आप पढ़ो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने टॉपिक पर जहाँ हम पढ़ रहे थे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपराधिक न्यासभंग। हमने देखा कि आपराधिक न्यासभंग क्या होता है। आपराधिक न्यासभंग के कुछ मैंने आपको 1-2 उदाहरण समझाए और आपकी समझ में भी आ गए होंगे। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपराधिक न्यासभंग कारित कर दिया, तो उस आपराधिक न्यासभंग के लिए व्यक्ति के लिए क्या पनिशमेंट दिया जाएगा वो बताया गया हमारे आज धारा नंबर 406 में। 406 में बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति आपराधिक न्यासभंग कारित कर देता है तो उसको 3 साल तक सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। एक बार आप 406 निकाल लें, जिसके पास भी बियर एक्ट है वो 406 को निकाल लें और दोनों में से किसी भांति के कारावास, यानी किसी भी भांति का कारावास दिया जाएगा, चाहे वो सरल हो चाहे वो कठिन हो। अब हमारे ये 3 सेक्शन आते हैं, तीनों को आपको कुछ नहीं करना है। इन तीनों सेक्शन के आपको करना है कीवर्ड याद। कीवर्ड याद करने का मतलब है यहाँ पर आपको करना है वाहक, यहाँ पर आपको करना है लिपिक और सेवक, यहाँ पर आपको करना है लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी, एजेंट। इन सभी के द्वारा आपराधिक न्यासभंग किया जाता है, तो इन धाराओं में यहाँ दंडित किया जाए। मान लीजिए वाहक करता है तो 407, लिपिक सेवा करता है तो 8, यदि कोई लोक सेवक या बैंकर, व्यापारी, एजेंट वगैरह करता है तो 409 के तहत दंडित किया जाएगा। यानी ये सेक्शन दलाल, अटर्नी, फैक्टर वगैरह ये सारे आप नाम याद रखें। इनके पनिशमेंट याद करो तो कर देना, नहीं करो तो कोई बात नहीं है। जो हमको याद करना था वो करना था कि आपराधिक न्यासभंग क्या होता है, आपराधिक न्यासभंग का दूसरा वाला उदाहरण और आपराधिक न्यासभंग के लिए पनिशमेंट, और इनको आप याद कर सकते हैं। कीवर्ड मैंने आपको बता ही दिया। पहले वाहक आया, फिर लिपिक या सेवक आया, फिर लोक सेवक आया। इसी को हम गबन भी कहते हैं, जो सरकारी सेवकों द्वारा किया जाता है गबन, वो इसके अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं, एक और टॉपिक है, छोटा ही सा है, इसको और देख लो आप एक बार। पूरा दिख रहा? ओके। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि चुराई हुई संपत्ति के बारे में, चोरी नहीं पढ़ रहे हैं, चुराई हुई संपत्ति के बारे में क्या क्या प्रावधान है, इसके भी आपको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड याद रखना है। इसको सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड याद रखना है कि सबसे पहले तो आपको देखना क्या है कि चुराई हुई संपत्ति प्राप्त करने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं 410 से लेकर के 414 तक।
कहाँ से कहाँ तक, 410 से लेकर के 414 तक। अब चुराई हुई संपत्ति क्या होती है, तो चुराई हुई संपत्ति वो सब संपत्ति हो जो चोरी द्वारा प्राप्त की गई हो, उद्धापन द्वारा प्राप्त की गई हो, लूट द्वारा प्राप्त की गई हो, आपराधिक दुर्विनियोग द्वारा प्राप्त की गई हो, आपराधिक न्यास भंग द्वारा प्राप्त की गई हो। इन सभी के द्वारा प्राप्त की गई संपत्ति चुराई हुई संपत्ति कहलाती है। अब चुराई हुई संपत्ति हमारी 410 में बताई गई है। 411, 12, 13, 14 इनके भी हमको सिर्फ ओनली कीवर्ड याद रखना है, क्योंकि ये न्यायिक परीक्षाओं में आने की कम संभावना होती है, लेकिन हमारा कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत ना हो इसलिए हमको कीवर्ड याद होना चाहिए। जैसे 411 हमारा है कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना, और ऐसी संपत्ति जो डकैती में चुराई गई है उसको बेईमानी से प्राप्त करना 12, और चुराई हुई संपत्ति को अव्यवस्था व्यापार करना 413, चुराई हुई संपत्ति के संबंध में छुपाने में सहायता करना 414। इतनी बात समझ में आ गई आपको। यानी चुराई हुई संपत्ति के संबंध में हमने पढ़ा कि चुराई हुई संपत्ति 410 से लेके 414 तक प्रावधान दिए गए हैं। तो 410 में बताया गया है कि चुराई हुई संपत्ति क्या होती है। तो चुराई हुई संपत्ति वह होती है जो चोरी द्वारा, उद्धापन द्वारा, लूट द्वारा, डकैती द्वारा, आपराधिक दुर्व्यवहार द्वारा, आपराधिक न्यास भंग के द्वारा प्राप्त की जाती है। ये सभी संपत्तियां चुराई हुई संपत्ति के अंतर्गत आती हैं। फिर 410 में कहा कि चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना। 412 में पढ़ा कि चुराई हुई संपत्ति जो डकैती द्वारा प्राप्त की गई है, डकैती द्वारा जो चुराई गई है, प्राप्त करी संपत्ति को प्राप्त करना। 13 में अव्यवस्था व्यापार करना। 14 में चुराई हुई संपत्ति को छिपाने में सहायता करना। इसके पनिशमेंट आपको याद नहीं करना है, आपको इतना सी चीज़ें याद इसमें रखना है। 11 है, 12 है, 13 है, 14, तो इतना आपको याद हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हमने 2 टॉपिक आज कवर किए बहुत ही सरल तरीके से। इनमें ज़्यादा कुछ था नहीं, उदाहरण थे जो बताने लायक थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मैं आप सभी से एक बार फिर कहूँगा कि आप जब भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो बगैर हेडफोन के ना सुनाएं, क्योंकि आपका मन भटक जाता है तो अच्छा नहीं रहता। तो आपको हेडफोन का उपयोग करें, पेन कॉपी लेकर बैठे तो और अच्छा है। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं उनसे कहूँगा कि आप पिछले वाले वीडियो ज़रूर देखें। JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई है इंडियन पेनल कोड के नाम से। तो आप जैसे ही सर्च मारोगे आपको सारे वीडियो लेक्चर क्रम बाई क्रम मिल जाएंगे। तो आपको एक एक करके सारे वीडियो लेक्चरों को देख सकते हैं। और नए वीडियो लेक्चर सुनने के लिए बेल आइकन दबाएं और उस पर ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे सारे वीडियो लेक्चर जैसे ही अपलोड होते हैं आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप हमारे हर वीडियो लेक्चर को सुन सकते हैं। तो आज की जो वीडियो आप सभी लोगों ने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों के लिए आज का वीडियो और पिछले वाले वीडियो भी पसंद आए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना,
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।